एनडीए की मतलब हार है, यहाँ जीत की तैयारी है, जीत की तैयारी है, जीत का उद्घोष है ये तो पहला आधारशिला रख रहा है महागठबंधन। वर्षों से एक ही व्यक्ति का इस पद पर आसीन होना इस बात को दर्शाता है कि ये राजतंत्र की तरफ लेके जा रहा है। वाह, क्या लगता है कि इस बार राजेश जी राधा मोहन सिंह को हरा पाएंगे? निश्चित रूप से। अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी लोकसभा के पिपरा कोठी में है और आप पीछे देख सकते हैं कि ये तमाम हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इस बार लगता है कि मोतिहारी की जनता बदलाव करेगी? क्या लगता है मुन्ना भैया, इस बार मोतिहारी की जनता बदलाव करेगी? सबसे पहले अनोखा न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत आपका आभार और आपके दर्शकों का भी आभार कि आप इस अनोखा न्यूज़ को देखते हैं। ये बात सही भी है कि कई वर्षों के बाद एक ऐसा क्षण आया है हमारे बीच कि इतने सालों से हम बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते रहे हैं, बार बार लोकतंत्र का आधार मानते रहे, लेकिन इतने वर्षों से एक ही व्यक्ति का इस पद पर आसीन होना इस बात को दर्शाता है कि ये राजतंत्र की तरफ लेके जा रहा है। वाह, ये कहीं ना कहीं एक राजतंत्र की विचारधारा है। यदि लोकतंत्र होते एक ही व्यक्ति की पदोन्नति होता रहे और बाकी व्यक्तियों का उत्थान ना होते तो लोकतंत्र तो है ही नहीं, तो इसकी बार बार हमें दुहाई देने से क्या फायदा है। इसलिए आज वक्त है, महागठबंधन से हमारे उम्मीदवार हुए हैं राजेश कुशवाहा जी, वो इस बार इस दंगल में आमने सामने है और उस बड़े कुनबे को नेस्तानाबूद करने के लिए सारा सैलाब उबड़ कर आया है। ये पहली इस पिपरा कोठी से आगाज है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम समर्थक है, लगता है कि इस बार राजेश जी चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए समर्थन ही नहीं, अब माननीय जो महागठबंधन के जो लीडर लोग हैं उन्होंने एक न्यायिक सूत्रधार किया, यानी सामाजिक न्याय। जैसे कि आपने जनगणना कराया उसके हिसाब से महागठबंधन ने पहली बार बताया टिकट आवंटन करके। एक सामाजिक न्याय के सूत्रधारक सुप्रीमो लालू जी, मुकेश जी, जितने भी अलायंस पार्टनर है उन लोगों ने बताया कि किन किन समाजों की मतलब जो अधिकार है उन्हें दिया जाना चाहिए। इस बार पहली बार महागठबंधन ने भाजपा को पूरी तरीके से डिफीट करने जा रही है। अच्छा संदीप जी, जिस तरीके से लोकतंत्र में हर किसी को भागीदारी मिलनी चाहिए, हर किसी को सत्ता में आने का भागीदारी होना चाहिए और उसका हक भी आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से मोतिहारी लोकसभा को लेकर के एक ही व्यक्ति लगातार 35 साल 30 साल से सांसद के सीट पर बैठे हुए थे, एक तरफ प्रजातंत्र की तरफ अपना मोतिहारी जा रहे थे, इस पे क्या कहिएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे आपके बात में 100% सच्चाई है, लेकिन अब वो समय नहीं है सर। हम बार बार एक बात को दोहराते हैं कि मोटे घेट और बड़ा पेट वाले की जमाना अब क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। अब युवाओं की जमाना आ गई है सर। हम जैसे युवाओं को, आप जैसे युवाओं को, जितने हमारे नौजवान साथी है उन लोगों से मोटे पेट घेट और बड़े पेट वाले लोग क्या करते थे, कुर्सी की गोड़िया को क्या करते, पकड़ के बैठे हुए और ये लोग कुंडली मार के बैठे हुए रहते थे हमेशा। लेकिन अब वो दौर नहीं है सर। अब निश्चित तौर पर युवा यहाँ से आ रहे हैं, युवा समझ रहे ना, युवा आ रहे हैं और उनकी मौजूदगी में ये मोटे घेट और बड़े पेट वाले लोग क्या होंगे, कुर्सी खाली करने। राधा मोहन सिंह जी का हार निश्चित है। महाराजा हार और जीत की बात कर रहे हैं हमारे को, यहाँ सीधे बात कीजिए कि हाँ आप लोग किस प्रकार से जीत की तैयारी कहते हैं ना, उत्साह मनाने की, जीतने के बाद जश्न मनाने की तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं। हार जीत वाला बात भूल जाइए अब यहाँ से। उस जीत कन्फर्म है सर, जीत यहाँ कन्फर्म। हम लोग जश्न किस तरह से मनाए उसकी तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं सर। हमारे तमाम कार्यकर्ता लोग सोच रहे हैं भाई अब हम जीत का जश्न किस तरह से मनाएंगे चंपारण में, उस पर फोकस हम लोग कर रहे हैं लगातार। यह तो बात एक ही है कि इस बार एनडीए की मतलब हार है, यहाँ जीत की तैयारी है, जीत की तैयारी है, जीत का उद्घोष है ये तो पहला आधारशिला रख रहा है महागठबंधन। आप पीछे ये पूरे समर्थक लोग हैं और बहुत सारे समर्थक हैं और ये सारे समर्थक अभी इकट्ठा हुए हैं, जबकि उनको अभी सिर्फ टिकट मिला हुआ है, सिंबल दिया गया है कि आप जाइए चुनावी मैदान में और अपनी रणनीति बनाइए और तैयारी कीजिए। और भी लोग हैं, क्या लगता है कि इस बार राजेश जी राधा मोहन सिंह को हरा पाएंगे? निश्चित रूप से। इंडिया जो गठबंधन है उसमें मुकेश सहनी जी की जो सीट दिया गया VIP, उससे डॉक्टर साहब को यहाँ से सिंबल दिया गया और निश्चित रूप से जीत तय है यहाँ, निश्चित रूप से तय है। और खास करके युवाओं जो है ना, युवाओं में जो बदलाव की जो जोश है, निश्चित रूप से बदलाव होना है। राधा मोहन सिंह की हार होगी और डॉक्टर साहब की जीत होगी। चलिए, ये थे मोतिहारी के वो तमाम जनता जिनसे हमने जाना। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।